नमस्कार मित्रों, आपके अपने संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा 20 मार्च 2025 को होनी निश्चित है। दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं, जिसमें एक नए विषय पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए इसी कड़ी में आज फिर हम रामायणम इस विषय को लेकर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे, किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर करें जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 जो होने जा रही परीक्षा 20 मार्च को, उसमें उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, अधिक समय न लेता हुआ प्रतिदिन की भांति एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हमारा प्रथम प्रश्न क्या है। दोस्तों, प्रथम प्रश्न हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि हम रामायण का विषय लेकर के उस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। यह विषय हमारी यूनिट नंबर 3 में है। प्रश्न क्या है, रामायणम केन रचितम। ये बड़ा ही आसान और सरल प्रश्न है कि रामायण किसने लिखा है ना। तो इसका उत्तर तो हो गया दोस्तों वाल्मीकि, पर व्यास का नाम आया तो व्यास ने क्या लिखा है, महाभारतम। ठीक है, तुलसीदास ने क्या लिखा है, रामचरितमानस। रामचरितमानस। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आपसे और पूछ लेता हूँ कि ये जो व्यास नाम लिखा है, जिन्होंने महाभारत लिखा है, इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, पूरा नाम आप लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही ये श्रृंग ऋषि क्या है, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये रामायण के पात्र हैं, कौन है इनके बारे में आप बताइए। चलिए अगला प्रश्न, रामायणे कति श्लोकाः सन्ति। रामायण जो है उसमें कितने श्लोक हैं। इसमें क्या 1 लाख श्लोक हैं, 1 लक्ष श्लोकाः या 25 श्लोकाः 25। दोस्तों, इसमें दोनों प्रश्नों में सहस्त्र शब्द और जोड़ लीजिएगा। क्या है, सहस्त्र शब्द। ठीक है, पंच सहस्त्रम। दूसरा इसमें भी चतुर्विंशति सहस्त्रम। ठीक है, इसमें भी श्लोक का तो क्या पंचविंशति सहस्त्रम है, अथवा चतुर्विंशति सहस्त्रम, अथवा त्रयोविंशति सहस्त्रम। कितने श्लोक हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम रामायण को सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, अर्थात 24,000 श्लोक वाली। तो ये हमारे इस प्रश्न का विकल्प ग सही होगा, चतुर्विंशति सहस्त्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत साहित्य किम आदि काव्यम। संस्कृत साहित्य में आदि काव्य किसको कहा गया है। क्या महाभारत को कहा गया है, मनुस्मृति को कहा गया है, या रामायण को कहा गया, अथवा श्रीमद् भगवद गीता को। जैसा आप लोग जानते हैं आदि काव्यम रामायणम। ठीक है, चलिए इसके आगे फिर पढ़ते हैं कौन सा प्रश्न है। रामायणम कीदृशम काव्यम वर्तते। रामायण किस प्रकार का काव्य है। काव्य की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे चंपू काव्य। चंपू में श्लोक तथा कथानक दोनों मिले हुए होते हैं। इसमें श्लोक भी होते हैं प्लस कथानक, नाटक इत्यादि भी होते हैं ना। ये तो चंपू काव्य हो। गीति काव्य जिसमें ओनली श्लोक दिए गए हैं ना, जिसको गा करके पढ़ा जाए। खंड काव्य जो भागों में विभक्त हो, जैसे मेघदूत क्या है, खंड काव्य, एक पूर्व में एक उत्तर में एक। ऐसे ही ऋतु श्रृंगार 6 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। ऐसे ही महाकाव्यम, सर्गवंदम महाकाव्यम। ठीक है, जहाँ पर सर्गों में बंधा हुआ एक काव्य जो है उसको हम महाकाव्य कहते हैं। इसमें तत्र एको नायकः सुर, और जहाँ पर सुर यानी राजा क्या है, देवता राजा हों, इसलिए तो भगवान श्री राम यहाँ पर नायक हैं। और यह सर्गों में बंधा हुआ है, जिसमें कि हम कितने सर्ग, इन पर आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा महाकाव्यम। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
रामायणे कति कांडानि सन्ति। रामायण में, रामायण का विभाग क्या है? पहले कांडों में, फिर अध्यायों में, फिर सर्गों में, है ना, सॉरी सर्गों में, फिर अध्यायों में, ऐसे इसका विभाजन किया गया है। तो रामायण जो है इसमें कितने कांड हैं? क्या 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 18 हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो है ग, पर जो 4 संख्याएं और दी हैं इन पर भी बात कर लें। 5 क्या है? 5 व्याकरण के मुख्य प्रयोजन है, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन, ठीक है, मुख्य प्रयोजन। और क्या है? 5 है हमारे निघंटु में 5 अध्याय, जो हम वेदांग पढ़े थे। वेदांग में जो निरुक्त है, निरुक्त का जो मूल रूप है निघंटु, निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, ठीक है। 7 क्या है? 7 स्वर हैं, है ना, और साथ ही हमारे रामायण में कांड है। 8 क्या है? अष्ट दिग्गज हैं। क्या है दोस्तों? अष्ट दिग्गज, है ना। इसके बाद अष्टादश क्या है? अष्टादश पुराण है, ठीक है। उपपुराण कितने हैं? वो भी 18 हैं। गीता में अध्याय कितने हैं? वो भी 18 हैं। महाभारत में पर्व कितने हैं? 18 पर्व हैं। तो इस तरह की संख्याएं भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आता है कि ये हमें इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो हमारा संगम स्टडी नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरा, और सूचनाएं पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जा कर के उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ें, व्हाट्सएप से भी जुड़ें, और यदि इन दोनों जगह नहीं पहुँच पा रहे तो आप अपना जो भी प्रश्न है, बाकी PDF तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, वो प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। रामायणस्य परिणाम अस्ति। रामायण का परिणाम क्या है? दोस्तों मैं कई बार कहता हूँ हम जल्दीबाज करते हैं तो और गड़बड़ हो जाता है। इस बात को हम अभी जैसा पढ़ के आए तो कुछ मित्र क्या करेंगे, पहला 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे और क्या कर देंगे, आदि काव्यम पहला करके आ जाएंगे। पर अगला ही प्रश्न क्या है? अरस काव्यम, इसको नहीं पढ़ा, है ना। महाकाव्य इसकी विधा है, परंतु ये दोनों इसके अपर नाम है, इसलिए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा क तथा ख। पर हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ा और फटाफट करके आगे बढ़ते हैं, तो वो नहीं करना है, हमको चारों विकल्पों को सही से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। रामायणे कः रसः प्रधान अस्ति। जैसे काव्य होते हैं, काव्य में सभी रस होते हैं, परंतु एक प्रधान रस होता है। तो रामायण का प्रधान रस क्या है? करुण रस है। भवभूति ने भी उत्तरामचरित में भी करुण रस को बोला है ना। और भवभूति के लिए कहा कि करुण एको विशिष्यते, भाई भवभूति जो है वो करुण रस में महान कार्य करते हैं, यह प्रसिद्ध है। दूसरा, श्रृंगार कहाँ मिलेगा आपको? श्रृंगार कालिदास के सभी ग्रंथों में। कालिदास के सभी ग्रंथों में कौन सा है? श्रृंगार, ठीक है। शांत कहाँ है? महाभारत में। महाभारत में कौन सा है? शांत रस। और करुण कहाँ है? रामायणे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोकः श्लोकत्मागतः कस्य कृते प्रसिद्धमस्ति। यह जो पंक्ति है, शोक श्लोकत्मागतः कस्य कृते, किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या पुराणों के लिए है, रामायण के लिए है, महाभारत के लिए है, मनुस्मृति के लिए है? दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि वाल्मीकि जी जो पहले के रत्नाकर डाकू थे, वो 2 पक्षियों को, एक चकवा एक चकवी के वियोग, उनमें से एक को शिकारी तीर मार देता है, तो उनमें से उस एक की वेदना को देख करके जो शोक हुआ था, जो दुख उत्पन्न हुआ था, वही श्लोक का रूप धारण करता है, जिसे अम्मा निषाद प्रतिष्ठाम तमगमा शाश्वती समा के रूप से जानते हैं, जो कि रामायण का प्रथम श्लोक है ना। तो ये आती है अपने रामायण के विषय में, पंक्ति प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए रामायण के, महाभारत के लिए में क्या है? यन्नास्ति न तत्र गति, जो इस रामायण में नहीं है वो, सॉरी महाभारत में वो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। पुराण किसको बोलेंगे? पुराणवम भवति इति पुराणम, पुराणवम भवति, ठीक है, इति पुराणम।
चलिए इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितम ज्ञानार्थम वाल्मीकये को वरम आददात। वाल्मीकि के लिए राम को चरित्र को जानने के लिए, लिखने के लिए कि ये राम का चरित्र ऐसा ऐसा है, इसका वर किसने दिया। इसमें भी कई बार क्या होगी, जल्दबाजी करने पर लोग, कुछ मित्र क्या करेंगे, हम नारद को लगा करके आ जाएंगे, परंतु इसका सही उत्तर क्या है, यहाँ ओनली वर के बारे में पूछा है। वर किसने दिया, ब्रह्मा जी ने, है ना। और नारद का कौन है, जो इन वर को पूरा करने के लिए, रामायण की कथा सुनाने के लिए, जो उपदेश देने के लिए आता है, वो कौन होता है, नारद जी। ठीक है, वर मिला ब्रह्मा जी से, परंतु उसको सुनाया किसने, नारद जी ने। फिर लिखा किसने, गणेश भगवान ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण कथा वाल्मीकि का उपदेश किसने दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि नारद ने उपदेश दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण से रचना काल कह। जो रामायण है इसका रचना काल क्या है, क्या त्रेता युग है, द्वापर है, शतयुग है, कलयुग है। तो आप लोग जानते हैं कि रामायण की रचना त्रेता युग में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायणे कति सर्गाः सन्ति। दोस्तों इस प्रश्न के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया है, परंतु जो सर्वमान्य है, जो यूजीसी के द्वारा मान्य है, या अन्य टीजीटी पीजीटी जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सब में जो प्रश्न उत्तर मंगाना है वो 500, और कहीं पंक्ति भी आई हुई है इसमें ना, रामायण में, कि इसमें 500 सर्ग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बालकांडे कति सर्गाः सन्ति। इसमें थोड़ा आप इस वाले ऑप्शन को इतना कर लीजिए, और यही हमारा विकल्प का बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इस प्रश्न का जो है 77 है। बालकांड में कितने सर्ग हैं, 77 है। इनके सभी के आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी 7 प्रश्न बनेंगे, उसके लिए आपके लिए हल क्या कर दिया है। आगे देखते हैं हम। अहिल्या शाप विमोचनम कुत्र वर्णितम। अहिल्या का जो शाप है वो किस कांड में वर्णित है, तो वो आया है हमारा बालकांडे। ठीक है, अहिल्या का जो शाप विमोचन किया है वो बालकांड में किया है। सुंदर कांड में क्या होता है कि हनुमान भगवान की कथा है। अरण्य कांड में बहुत सारे काम हुए हैं, उनको हम आगे देखेंगे, और किस कांड में सुग्रीव की कथा है, ये आप लोग सभी जानते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये दोस्तों जो पिछला प्रश्न जो हमने बनाया था उसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते थे, पर वो बहुत सारे आपको एक जगह मिल जाए, उसके लिए क्या है, ऋष्यमुख पर्वत पर जो निवास किया है वो किस कांड में वर्णित है। जटायु और रावण का युद्ध ये पूछा जाता है, ये कहाँ पर, अरण्य कांड में। हनुमत का अंगुलीय प्रदानम, ये सुंदर कांड में। सीता जी को जो हनुमान भगवान अंगुली देते हैं, अंगूठी देते हैं। ठीक है, हनुमत का समुद्र तरणम, वो भी सुंदर कांड में। बालिका वध, वो किष्किंधा कांड में। सबरी का वृत्तांत, अरण्य कांड में। चंद्रोदय वर्णनम, सुंदर कांड में। अश्वमेध यज्ञ, उत्तरकांड में। इस तरह के मित्रों को 8-10 प्रश्न, 8 दूनी 16 प्रश्न बन सकते थे, एक इधर वाला पूछ करके एक बार इधर पर। ऐसा न करके आप लोगों को एक ही स्लाइड में दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट रखें या इनको नोट कर लें। जैसा मैं बोलता हूँ आप पेन कॉपी लेकर के बैठें, तो जो जो नया प्रश्न मैं बोल रहा हूँ उनको भी लिखते जाएं, है ना। और जो हमारा अभी पिछला प्रश्न गया है, ये इसके बारे में भी आपको एक पूरी स्लाइड मिलेगी, जिससे इस तरह के जो बनने वाले प्रश्न आप दोनों को कर सकें। चलिए, रामः ताड़कावधं कस्य आदेशानुसारम कृतवान। जो राम है उन्होंने ताड़का का वध किसके आदेश अनुसार किया, जनक के, विश्वामित्र के, वशिष्ठ के, अथवा याज्ञवल्क्य के। तो किसके आदेश पर किया है, ये सभी आप जानते हैं कि जब विश्वामित्र के साथ वो जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में ताड़का का वध किया। दोस्तों एक प्रश्न और आपसे है कि एक क्रिया है कृतवान, इसमें कौन सा प्रत्यय है और कौन सी धातु है। प्रत्यय और
धातु आपको बतानी है। ठीक है। दूसरा, पीछे हम एक क्रिया और पढ़ के आए हैं, उपदिदेश। क्या पढ़ के आए हैं? उपदिदेश। इसका धातु और यह रूप किस लकार में बनता है? ठीक है, ये आप लोगों को 2 प्रश्न बताने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें, कि उनको भी इस कक्षा से लाभ मिल सके, इस प्रश्नोत्तरी का लाभ वे भी ले सकें। अगला प्रश्न क्या है? दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञस्य पुरोहितः कः? मैंने मित्रों पहला प्रश्न आपको छोड़ा था, ऋषि श्रृंग कौन है। अब उसका उत्तर यहाँ मैं देता हूँ कि जो ऋषि श्रृंग है ये है राम जी के जो बहन है, राम जी की जो बहन है उनका नाम क्या है? शांता। शांता के जो पति हैं वो कौन है? ऋषि श्रृंग है, और वो ही दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के, जिसमें 4 भाइयों का जन्म हुआ है, उसके पुरोहित थे। तो आपको 4 प्रश्न फिर मिल गए हैं। श्रृंग ऋषि कौन है? राम की बहन के, यानी जिनका नाम शांता है, उसके पति हैं, और वो ही पुत्रेष्टि यज्ञ के पुरोहित हैं। और पुत्रेष्टि यज्ञ किसने किया? दशरथ ने। ठीक है। विश्वामित्र आप जानते हैं कि इन दोनों को मांगने के लिए आए थे, वशिष्ठ इनके कुल पुरोहित हैं, राजपुरोहित हैं, सॉरी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुमा कस्य पत्नी आशीत? रुमा नाम का जो रामायण में पात्र है वो किसकी पत्नी है? क्या सुग्रीव की है, बाली की है, अंगदस्य पितृव्यः और नल नीलयो मातु? ठीक है। आपको 4 प्रश्न दे दिए, बताइए रुमा कौन है? तो रुमा है सुग्रीव की पत्नी, है ना, अंगद की चाची। ये प्रश्न उत्तर भी सही है, और ये नल नील की माता का नाम नहीं है। तो क्या है इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है हमारा? सुग्रीव की पत्नी। ठीक है। जो रुमा नाम का वर्णन आया वो सुग्रीव की पत्नी के नाम से आया है। अंगद की चाची भी हो सकती है, पर पत्नी पूछा है तो यही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न। राम लक्ष्मणौ यज्ञ रक्षार्थम क्यों याचितवान? राम लक्ष्मण के लिए यज्ञ की रक्षा के लिए किसने याचना की? कौन मांगता है उनको? तो श्रृंग ऋषि तो पुत्रेष्टि यज्ञ के पुरोहित थे, वशिष्ठ उनके राजपुरोहित हैं, विश्वामित्र यही उनसे मांगने के लिए आए थे कि यज्ञ की रक्षा के लिए। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वो हमारा ग विकल्प सही उत्तर होगा। याचितवान में धातु कौन सी है? पिछले मैंने जब कृतवान पूछे थे, कृतवान का क्या होगा? डुक्रिय करणे प्लस तवतु प्रत्यय। ठीक है। और उपदिदेश में क्या होगा? उपदिदेश आपको उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन दोनों में यह रूप देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम लक्ष्मणयोः अध्ययनम कुत्र अभवत? राम लक्ष्मण का अध्ययन कहाँ हुआ है? यह 4 भाइयों का कह सकते हैं। अयोध्या नगरी में हुआ है, तक्षशिला में हुआ है, वशिष्ठ के आश्रम में हुआ अथवा विश्वामित्र के आश्रम में हुआ है। तो दोस्तों इन 4 भाइयों का जो अध्ययन हुआ है वो हुआ है हमारे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। विश्वामित्र उनको लेकर के जाते हैं राम और लक्ष्मण को बाद में, परंतु इनका जो अध्ययन है वो कहाँ पे हुआ है? वशिष्ठ आश्रम में। कहने का मतलब यह है कि चाहे राजा हो चाहे कोई हो, जिसको अध्ययन करना है उसको आश्रम में रहना होगा, घर को छोड़ना होगा, घर की सारी सुख सुविधाएं छोड़नी होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुशः कस्य सुतः अस्ति? कुश नाम का जो बालक है वो किसका सुत है, यानी पुत्र है। तो ये भी आप कई बार पर्यायवाची में इस तरह का शब्द पूछा जा सकता है, सुतः यानी पुत्र, है ना। चलिए तो आप तो पता ही है राम का पुत्र है, पर लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम है ये आप लोग बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, धूमकेतु। क्या नाम है? धूमकेतु। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाहम जानामि केयूरे इति कुत्र वर्णितम? यह जो पंक्ति है नाहम जानामि केयूर, ये कहाँ पर वर्णित की गई है? तो दोस्तों ये रामायण में आई है। इसका प्रसंग मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि एक बार जब राम जी लक्ष्मण की परीक्षा लेना चाहते थे, और दूसरा सुग्रीव ने उनको बताया कि ये आभूषण मिले हैं, आप देखकर बताइए ये किसके हैं, क्योंकि हमने एक व्यक्ति को देखा है जो एक अपने यान में किसी महिला को लेकर के जा रहा था।
तब राम जी उनको अलग अलग आभूषण दिखाते हैं, तब जाकर लक्ष्मण कहते हैं कि ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वाभिजानामि नित्यम पादाभि बंधनात्, कि भाई मैं ना तो केयूर जानता हूँ जो बाजूबंद है उनको जानता हूँ, ना मैं कुंडलों को जानता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक माता सीता के डायरेक्ट मुख से मुख मिला करके यानी चेहरे नहीं देखा है ना, आंखों से आंख मिलाकर नहीं देखा है। हाँ, जो नुपुर हैं, जो पैर के, जिनको हम बिछुआ इत्यादि नामों से जानते हैं अपने अपनी मातृभाषा में या लोकल भाषा में, उनको मैंने देखा है, क्योंकि नित्यम पादाभि बंधनात्, मैं डेली अपनी भाभी के पैर छूता था, इसलिए मुझे उसके पैर के जो आभूषण उनका पता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि रामायणे पंचमः कांडम किमस्ति, वाल्मीकि रामायण में 5वां कांड कौन सा है? क्या अरण्य कांड है, युद्ध कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, पहले उसका उत्तर हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। देखिए 7 कांड है, मैंने बताया था 7 के श्लोक के सर्गों के बारे में ही पूछा जाता है, और उसकी ट्रिक क्या है क्रम से ये भी याद करना है। तो क्या बताया मैंने, बाल 77, अयोध्या 129, अरण्य 75, किष्किंधा 67, सुंदर 68, युद्ध 128 और उत्तरकांड 111। इनको क्रम से याद रखने की क्या है ट्रिक, जो हमने याद किया है, जिससे ब अ अकी सु यू, और यू को हम बाद में दीर्घ पढ़ सकते हैं, उसमें 2 हैं, सु यू का यू और उ। तो ब से बाल, अ से अयोध्या, अ से अरण्य, की से किष्किंधा, सु से सुंदर, यू से युद्ध और ओ से उत्तर, पर हम इन दोनों को मिला सकते हैं तो बन जाता है यू। ठीक है, तो ब अ अकी सु यू। और जैसे हम नंबर याद करते हैं, ऐसे ही मैंने इसके सर्गों को भी याद किया है, 77, 129, 75, 67, 68, 128, 111। तो जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे कर सकते हैं। एक तो ये क्रम याद रहेगा आपको, व अ अकी सु यू, और इधर ही ये क्रम कैसे, 77, 129, 75, 67, 68, 128, 111। ठीक है, तो इसके लिए ये सबसे सरल तरीका है, और भी अपना अपना हो सकता है, तो आप उसको हम सभी मित्रों के साथ शेयर करें। बाकी ये जो मुझे लगा है जिससे मैंने याद किया है वो ये है। ठीक है, ब अ अकी सु यू, बा से बाल, अ से अयोध्या, अ से अरण्य, की से किष्किंधा, सु से सुंदर, यू से उत्तर युद्ध और ऊ से उत्तरकांड। ठीक है, और 77, 129, 75, 67, 68, 128, 111। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो हम पीछे छोड़ के आए हैं। वाल्मीकि रामायण पंचमः कांड का, अभी बोलिए, ब अ अकी सु यू। तो 5वें नंबर पर कौन सा आता है, सुंदर कांड। ठीक है, तो ऐसे आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, और इसके श्लोक यदि आपसे पूछा जाए तो इनमें सर्ग कितने हैं, तो वैसे ही फिर 77, 129 है ना, तो 77, 126, फिर 75, 67, 68, 128 और 111। इनको ऐसे क्रम से लिख लेंगे तो 5वें में कौन से होंगे, 68। ठीक है, चौथे में कौन सा, 67, छठे में कौन सा, 128, सबसे बड़ा जो है उत्तरकांड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इस तरह के दोस्तों प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए छोटी छोटी ट्रिक हमको दिमाग में रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, रावणेन सीता कुत्र स्थापिता, रावण ने सीता को कहाँ पर रखा था? तो सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है, अशोक वाटिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम इति पंक्ति केन उक्तम, किसने बोला? कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाल्मीकि का पहला श्लोक के रूप में उद्धृत हुआ था, इसी को हम रामायण का प्रथम श्लोक भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, वर्तमाने वशिष्ठ गुफा कुत्र अस्ति, जिस वशिष्ठ गुफा की चर्चा हम सुनते हैं वर्तमान में कहाँ है वो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखा, सुना, समझा। आशा करता हूँ आपने नए कुछ प्रश्नों को, नए पैटर्न को समझा होगा। इसी के साथ यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो की लिंक समय पर मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमो